नमस्कार, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। बजट 2025 आ चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया और बजट को देखकर लगता है कि अपने ऊपर बन रहे मीम्स को वित्त मंत्री ने कैजुअली तो नहीं लिया है। तभी तो मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी राहत दी गई है। इस वीडियो में हम बजट 2025 में टैक्स की पूरी प्रक्रिया को स्पष्टता से समझेंगे। सबसे पहली धमाकेदार खबर तो यही है कि 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स ही नहीं लिया जाएगा। जीरो टैक्स। वाह रे निर्मला ताई, देव मानुष निकली तू जीएसटी मैया नहीं, तू टैक्स फ्री मैया है। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। और यदि आप सैलरीड क्लास हैं यानी नौकरी करते हैं तो आपकी आय 12 लाख से चंद हजार रुपए अधिक भी है तो भी निश्चिंत हो जाइए, आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन की सुविधा मिलेगी। यानी 12,75,000 रुपए तक आपकी आय है तो भी आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार मानती है कि आपके होम लोन्स होंगे, रेंट पे करना होता होगा और ट्रैवल के भी खर्चे होंगे, तो इनको देखते हुए आपको 75,000 रुपए तक का एक्सटेंशन मिलेगा और 12,75,000 तक की आय पर जीरो टैक्स। चलो भाई, मान लिया जीरो टैक्स, तो फिर ये टैक्स स्लैब क्या है? 0 से 4 लाख नील, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%। कहीं सरकार बेवकूफ तो नहीं बना रही? नहीं, सरकार बेवकूफ नहीं बना रही है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और अगर आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं। तो फिर इस टैक्स स्लैब का अर्थ क्या है? दरअसल ये टैक्स स्लैब उन लोगों के लिए है जिनकी आय 12 लाख से अधिक है। वास्तव में ये टैक्स स्लैब 12 लाख से अधिक आय वाले लोगों के लिए भी टैक्स में बचत करेगा। कैसे करेगा? मान लीजिए आपकी आय 15 लाख रुपए है। स्लैब देखकर आपको लगेगा कि आपको 15 लाख पर 15% टैक्स देना है। उस हिसाब से आपको 2,25,000 टैक्स भरना चाहिए। लेकिन अब ये टैक्स स्लैब आपके काम आएगा। आपको 15 लाख पर 15% टैक्स नहीं देना है, बल्कि आपकी 15 लाख की आय में पहले 4 लाख पर जीरो टैक्स, अगले 4 से 8 लाख की आय पर 5% टैक्स, यानी 4 लाख पर 5% जो आएगा 20,000 रुपए। फिर 8 लाख से 12 लाख की आय पर 10% टैक्स, यानी 4 लाख पर 10% बनेगा 40,000 रुपए। उसके बाद अगले 12 लाख से 15 लाख यानी आखिरी 3 लाख पर 15% टैक्स जो बनेगा 45,000। मतलब 15 लाख की आय पर आपको टोटल टैक्स जो देना है वो होगा 20,000 प्लस 40,000 प्लस 45,000 इक्वल टू 1,05,000 रुपए। मतलब ये टैक्स स्लैब आपकी भारी बचत कराएगा। 15 लाख की आय पर 2,25,000 की बजाय आप मात्र 1,05,000 रुपए ही टैक्स देंगे। और हाँ, यदि आप नौकरी करते हैं तो 12 लाख से अधिक इनकम होने पर भी आपको 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड रिडक्शन मिलेगा। यानी 15 लाख की यदि आय है तो आखिरी के 3 लाख पर 75,000 रुपए की छूट मिलेगी और मात्र 2,25,000 पर 15% टैक्स लगेगा। यदि आप तुलना करना चाहें कि पिछले साल आपने जो टैक्स भरा उसकी तुलना में इस साल आपको अधिक टैक्स भरना पड़ेगा या कम, तो वो हम अभी देख सकते हैं। ये रहा पिछले साल का टैक्स स्लैब। हम अपना वही 15 लाख का उदाहरण लेकर चलेंगे तो कुल टैक्स जो निकल कर आएगा वो है 1,25,000 रुपए। यानी 15 लाख की आय पर आपने पिछली साल जहां 1,25,000 टैक्स भरा था तो वहीं इस साल आप 1,05,000 टैक्स देंगे। यानी पिछले साल की तुलना में इस साल आप 20,000 रुपए टैक्स कम देंगे। तो ये रहा पूरा हिसाब किताब इस वर्ष के बजट में टैक्स को लेकर। इस टैक्स स्लैब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।